पाठ 5 बहादुर बिट्टो, जो कि एक पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। और इसे पढ़ें। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, हल चलाना मतलब होता है खेत जोतना, तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो, मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गायें ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारना मतलब होता है डांट लगाना। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में, फौरन मतलब तुरंत, इसका मतलब है तुरंत, खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। ऐसे बोला उसने। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब क्या है? कमजोर है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मतलब होता है उसे सिर पे बहुत, जैसे पगड़ बांधते हैं ना, सिर पे चौड़े कपड़े वाला होता है, उसे पगड़ कहते हैं। उसे बांधा और हाथ में दराती लेकर, दराती होता है ना, दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुए खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो एक ही, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे कांपने लगा का मतलब है बहुत अधिक डर लगा और भाग खड़ा हुआ। ये देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे मतलब सौंप रहे थे। हवाले करने का मीनिंग है सौंपना। उधर हमारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना मतलब बहुत अधिक भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले महाराज बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसनी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम हो जाना मतलब घबरा जाना। वह डर से थर थर कांपने लगे।
लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। अब उसने क्या सोचा, ये भेड़िए ने मेरे साथ धोखा किया, और उस समय वो फौरन तुरंत भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। बच्चों, दोस्तों से पूछो कैसी लगी ये कहानी। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो इसका उत्तर देंगे, शेर किसान से बैल लेने गया था। अगला प्रश्न, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो इसका उत्तर देंगे, शेर ने जब बिट्टो को एक तगड़े घोड़े पर बड़ा सा पगड़ बांधे व हाथ में दराती लिए आते देखा, आते ही जब उसने 4 शेरों का नाश्ता करने की बात कही, तब शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो ने बहादुरी दिखाते हुए तरकीब लगाई, उससे बच गई। अगला अभ्यास, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, घोड़े पर बिट्टो चढ़ गई। ये जो इसके फिलअप है ना, ये जो अंडरलाइन है ना, इसमें हमने अपनी तरफ से ये अपने जैसे ऊपर लिखा है ना रेखा के चित्र को लिखना है ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घोड़े पर बिट्टो चढ़ गई। सेकंड, दूसरा, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो क्या करेंगे, घर की गाय को तुम शेर को सौंप रहे थे। अगला, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, एक राक्षसी से आज सामना हो गया। अगला, अगर बैल आपके हाथ लाए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, आपको अगर बैल ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगला, शेर को देखते ही किसान के होश हवास उड़ गए। किसान शेर को देखते ही घबरा गया। बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िया क्या हुआ होगा? भेड़िया का बुरा हाल हुआ होगा, क्योंकि उसकी पूंछ शेर की पूंछ से बंधी हुई थी। जब शेर डर के मारे तेजी से भागा, तब भेड़िया उसके साथ घसीटता हुआ गया होगा। अगला प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया था। अगला अभ्यास, खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। जैसे यहाँ पे मोर है ना, अंडरलाइन किया है, मेरी छत पर मोर नहीं आई। इस तरीके से हमने ये पूरा अभ्यास करना है। मोर मोरनी की तरह नीचे के लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। यहाँ जैसे औरत है, शेर है, बच्चा है, घोड़ा है, मछुआरा है और राजा है। ठीक है, इसमें हमने ये बदलना है। जैसे आगे देखते हैं, जैसे औरत है तो इसका क्या होगा? आदमी। यहाँ पे फिलअप करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे आदमी। शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुरायन, राजा का रानी।
अगला अभ्यास, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वो राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो इसको हमने आगे बातचीत को बढ़ाना है। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो बित्तो थी जिसको आपने राक्षसी मान लिया। यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगला, शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसनी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी, किसान की बीवी। अगला, शेर, सच में? तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। शेर, ठीक है। यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो फिर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अगला अभ्यास, बोलो तो बोलो तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा क्योंकि शेर बित्तों को राक्षसी समझ वहां से डरकर भाग गया। अगला प्रश्न, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए की पूंछ अपनी क्यों बांध ली? तो इसका उत्तर देंगे। शेर को भेड़िए के साथ चाहिए था। शेर को डर भी था कि भेड़िया उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग न जाए, इसलिए भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांधी। अगला प्रश्न, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? ठीक है, इसका उत्तर देंगे हम। नहीं, शेर फिर कभी भी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा। वो इसलिए कि शेर को दोनों बार ही ये एहसास हो गया कि बित्तो राक्षसी है। इसका उत्तर हो गया। अब अगला अभ्यास, ये रह गया दोस्तों, सॉरी। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका आंसर है, बित्तों की हिम्मत मुझे अच्छी लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शेर को भगाने के लिए गांव के लोगों का साथ जाती, जलती हुई मशाल हाथ में लेकर जाती। राज का राज, शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। देखो, ये राज और इस राज में बोलने में ही बहुत अंतर है। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। तो कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते, इसे क्या कहते हैं? किसी व्यंजन के नीचे बिंदी लगी है उसे नुक्ते कहते हैं। नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो यहाँ पर कहानी से ढूंढने पर लिखना है फौरन। फ के नीचे नुक्ता आएगा, फौरन बिंदी आएगी। ताजा, सिर्फ, तरफ, तेजी। अगला अभ्यास है कि अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्तों वाले 5 शब्द लिखो। तो अब अपनी मर्जी से लिखना है जिन पे ज पे लगे हों, जैसे आज़ादी। दूसरा करेंगे जहाज, जरूरत, ज़मीर और जमीन। पहचानो तो।
कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में शब्दों में से सही शब्द चुनकर बताओ। जैसे ये यहाँ पे ये पेचकस लिखना है, ठीक है, और ये खुरपी लिखनी है, ये वाली, और ये जो है हथौड़ी है, ठीक है, और ये करनी है, और ये यहाँ पे लिखेंगे आरी। वरना, अगला अभ्यास। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम 3 वाक्य बनाओ। यहाँ पे हमने वरना, ये जो वरना बीच में है ना, वरना, ये लिखते हुए हमें 3 वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहला, खाना खत्म करो वरना कल से खाना बंद। खेल कर घर जल्दी आओ वरना कल से खेल बंद। तुम मेरी किताब लौटा दो वरना कल से नहीं दूंगी। अगला अभ्यास, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो औरतें क्या करती हैं लिखेंगे, दफ्तर में जाती है, स्कूल में जाती है, बैंक में काम करती है, और लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। अगला अभ्यास, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। अब यहाँ पे शेर है, यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे उसका खाना, घर, रंग आते यहाँ पे हमने फिलअप करनी है। शेर का खाना मांस होता है और घोड़े का घास। इसका घर होता है गुफा और इसका घर होता है अस्तबल। इसका रंग कैसे होता है? भूरा, और ये घोड़ा भूरा, काला, सफ़ेद भी होता है। और इसकी आदत होती है शिकार करना, और इसकी आदत होती है घोड़े की तेज दौड़ना। अगला अभ्यास, अच्छा, ये अगला अभ्यास जो है ना, जैसे ये लिखा है, किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, मीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छन्नी, बित्तो, घोड़ा, गोरिल्ला, बाल्टी, पिप्पल, कोयल, नीम, किताब, दराती। ये जो नाम दिए हैं ना, यहाँ जानवर के तो जानवर के लिखने हैं, यहाँ चीज़ों के नाम लिखने हैं, या जो लोगों के नाम है वो लिखने हैं, ठीक है। ये बच्चे जो है, ये वाला अभ्यास या ऊपर से जानवर की जगह जानवर लिखना है, ये अपने आप अभ्यास बच्चे करें। दोस्तों, पाठ 5 बहादुर बित्तो के अभ्यास प्रश्न करें। पहले इसके शब्द अर्थ बताएंगे। हल चलाना, इसका अर्थ होता है खेत जोतना। फटकारना, डांट लगाना। फौरन, तुरंत। मरियल, कमजोर। डर के मारे कांपना, बहुत अधिक डर जाना। हवाले करना, सौंप देना। आते छटपटाना, बहुत अधिक भूख लगना। होश हवास गुम होना, घबरा जाना। आओ अभ्यास करें। कहानी में ढूंढो। प्रश्न, शेर किसान से क्या लेने गया था? क्या की जगह हमने आंसर लिखना है, बाकी ऐसे उतार देना है। शेर किसान से बैल लेने गया था। दोस्तों, पाठ 5 बहादुर बित्तो। पहले इसके शब्द देखते हैं। हल चलाना, खेत जोतना। फटकारना मीन्स डांट लगाना। फौरन, इसका अर्थ है तुरंत। मरियल, कमजोर। डर के मारे कांपना, बहुत अधिक डर जाना। हवाले करना, सौंप देना। आते छटपटाना, बहुत अधिक भूख लगना। होश हवास गुम होना, घबरा जाना। आओ अब अभ्यास की तरफ चलें। कहानी में ढूंढो। प्रश्न,
शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर, शेर किसान से बैल लेने गया था। सिर्फ क्या की जगह हमने बैल लिखना है, बाकी वैसे ही उतार देना है। प्रश्न, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने जब बित्तों को एक तगड़े घोड़े पर बड़ा सा पगड़ बांधे व हाथ में दराती लिए आते देखा, आते ही जब अपने 4 शेरों का नाश्ता करने की बात कही, तब शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। अगला प्रश्न, बैल की जान कैसे बच गई? उत्तर, बैल की जान बित्तों ने बहादुरी दिखाते हुए तरकीब लगाई, उससे बच गई। अगला अभ्यास, तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्य को अपने शब्दों में लिखो। बिना घोड़े पर सवार हो गई, ये देखो इसके नीचे लाइन खींची है ना, अपने शब्दों पे लिखना है अभी। घोड़े पर बित्तो चढ़ गई। अगला, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, घर की गाय को तुम शेर को सौंप रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, ये पाला पड़ गया के नीचे अंडरलाइन है ना, इससे बनाना है। एक राक्षसी से आज सामना हो गया। अगला, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आए की जगह चेंज करना है। आपको अगर बैल ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। किसान शेर को देखते ही घबरा गया। अगला अभ्यास, बेचारा भेड़िया। प्रश्न, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? उत्तर, भेड़िए का बुरा हाल हुआ होगा, क्योंकि उसकी पूंछ शेर की पूंछ से बंधी हुई थी। जब शेर डर के मारे तेजी से भागा, तब भेड़िया उसके साथ घसीटता हुआ गया होगा। अगला प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। उत्तर, शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? अगला अभ्यास, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों पर, जैसे औरत आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआइन, राजा रानी। अगला अभ्यास, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षस समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बात हुई होगी? शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज, वह जो बित्तो थी जिसको आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो थी किसान की बीवी। शेर, सच में? तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। शेर, ठीक है, तो फिर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बोलो तुम क्या सोचती हो? अगला अभ्यास है ये। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? शेर सचमुच भोला था? क्या शेर सचमुच भोला था? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा क्योंकि शेर बित्तों को राक्षसी समझ वहां से डरकर भाग गया। हाँ, शेर सचमुच भोला था। पहले वह किसान की बातों में आ गया, फिर बित्तों को राक्षसी समझकर भाग गया। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांधी? शेर को भेड़िए का साथ चाहिए था। शेर को डर भी था कि भेड़िया उसे बीच में रास्ते में छोड़कर भाग ना जाए, इसीलिए भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली।
क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? नहीं, शेर फिर सभी कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा। वो इसलिए कि शेर को दोनों बार ही ये एहसास हो गया कि बित्तो राक्षसी ही है। हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बित्तों की हिम्मत मुझे अच्छी लगी। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शेर को भगाने के लिए गांव के लोगों के साथ जलती हुई मिसाल हाथ में लेकर जाती। अगला, शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से ना कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते, ज के नीचे जैसे बिंदियों से नुक्ते बोलते हैं, शब्द ढूंढो। फौरन, ताजा, सिर्फ, तरफ, तेजी। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द बोलो। तो हम क्या क्या बोलेंगे? आज़ादी, जहाज, ज़रूरत, ज़मीर और ज़मीन। अगला अभ्यास, पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। ये हमने बुक से ही कराना था, यहाँ से नहीं, बुक में ही करा दिया है दोस्तों। अब है अगला, वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य लिखो। तो हम लिखेंगे, खाना खत्म करो वरना कल से खाना बंद। खेल कर घर जल्दी आना वरना कल से खेल बंद। तुम मेरी किताब लौटा दो वरना कल से नहीं मिलेगी, कल से नहीं दूंगी। अगला अभ्यास, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो हम लिखेंगे, औरतें दफ्तर में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं और बैंक में काम करती हैं। और लड़कियां स्कूल में पढ़ाई करती हैं और कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान में सोचकर नीचे लिखो। वहाँ पे अभ्यास की तरफ जाओ दोस्तों और ये दिखाओ। यहाँ लिखो शेर, यहाँ लिखो घोड़ा, यहाँ लिखा खाना, यहाँ लिखा घर, यहाँ लिखा रंग, यहाँ आते। और यहाँ लिखना है, शेर क्या खाता है? मांस। घोड़ा क्या खाता है? घास। शेर कहाँ रहता है? गुफा में, और वो अस्तबल में रहता है। और रंग कैसा होता है शेर का? भूरा, और उसका होता है भूरा, काला, सफ़ेद। आते क्या होती हैं? ये क्या करता है? ये शिकार करता है और वो तेज़ दौड़ता है।